वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नाम है फूड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। यहाँ हम इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपको दिए हुए हैं। यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट और लास्ट में पढ़ेंगे रेप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप जानते हैं हर एक इंसान हो, चाहे वो पौधा हो या कोई भी जीव जंतु, उसको खाना चाहिए होता है अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, ताकि वह स्वस्थ रहे और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। फूड इज द फ्यूल फॉर द बॉडी टू कीप इट फिट एंड हेल्दी। ये हमारे लिए एक तरह का फ्यूल होता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखता है। जैसे कि एक कार को पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से स्मूथली रन कर सके, वैसे ही our body needs food to smoothly carry on all the life processes। इसलिए हमारी बॉडी को भी खाना चाहिए होता है ताकि हम अपने जीवन के जितने भी कार्य हैं उनको स्मूथली कर सकें। The energy provided by the food is utilized by the body to perform various activities। यही खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, इसी को हमारी बॉडी क्या है, यूटिलाइज करती है और सारे काम करती है। The energy stored in the food इज द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी। अब ये जो खाने से जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जो हमारे बॉडी के अंदर के एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उनको सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और वही हमारी बॉडी क्या करती है, उससे यूटिलाइज करती है। Thus, the process of utilization of food by the body of an animal to obtain energy for growth and development is known nutrition। न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, उसी प्रोसेस को जो फूड को यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और डेवलप हो सके, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। And the role of the different component of diet of the living being constitute the science of nutrition। और यही जो जितनी भी डाइट होती है, हमें कौन कौन सी डाइट खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए खाने के लिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे, यही सब किस में पढ़ाया जाता है, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में। अब नेक्स्ट आपको बताया कि फूड आपको क्या क्या देता है, यानी कि खाना हमें क्या क्या चीजें देता है। पहला, एनर्जी टू डू वर्क, प्ले एंड परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन। ये हमें एनर्जी देता है सारे काम करने के लिए। मटीरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यू। ये हमें बड़े होने में हेल्प करता है और हमारी अगर चोट लग जाए, हमारा कुछ छिल जाए, कट जाए तो उससे भी ठीक होने में हेल्प करवाता है। रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। ये रेजिस्ट यानी कि ये रोकता भी हमारी बॉडी को डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाता भी है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड that the body needs in sufficient amount for proper growth and to lead a normal and healthy life. All nutrients must act together to perform their respective functions। ये nutrients क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट हो गया, ये सब चीजें जितनी भी हैं जो हमारी बॉडी को, हर एक चीज हमारी बॉडी को चाहिए होती है कुछ मिनिमम अमाउंट में, और यही जो सफिशिएंट अमाउंट होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और वो हेल्दी लाइफ जिए, वही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब आती है बारी न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेता है। प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय 2 डिफरेंट मेथड। ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाउ इज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड डिटरमाइंड। अब हर एक की न्यूट्रिशन वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा खाना हमें कितनी न्यूट्रिशन दे सकता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए रैट्स और रैबिट्स पे। उनको कुछ डाइट पे रखा, कोई चीज उनको खिलाते थे, कोई चीज नहीं, और देखते थे कि उनमें किस चीज की कमी आ रही है। ठीक है,
उसके बाद वो उन्होंने सब चीज़ों की डाइट उनको थोड़ी थोड़ी दी और फिर देखा और स्टडी किया कि कितनी चीज़ और क्या खाने से इंसान हेल्दी रहता है। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन पे भी इसको टेस्ट किया, जो खुद से आगे वॉलंटियर करना चाहते थे इस पार्ट में, और फिर उन्होंने वहाँ से फाइंड आउट किया कि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होती है टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि बैलेंस्ड, यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट हर मिनिमम मात्रा में चाहिए होता है, एक बैलेंस्ड डाइट जिसे कहते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला दिया है क्लोरोफिल का। अब हम जानेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें आपको बताया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोस मीन सेल्फ एंड ट्रॉप मीन न्यूट्रिशन। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से, और ट्रॉपे का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेना, यानी कि वो खुद से खाना बनाते थे। Thus, autotroph is an organism that produces complex organic compound जैसे कि कार्बोहाइड्रेट from simpler inorganic molecules जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड and an external source of energy such as sunlight। कहने का मतलब है ऑटोट्रॉफिक अगर आप बोलेंगे तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन ऑटोट्रॉप किसे बोलते हैं? उन चीज़ों को या उन पौधों को जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये अपना खाना एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं और इसको खाना बनाने के लिए उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। क्या? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और उस प्रोसेस को करने के लिए बस उन्हें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, जो है सनलाइट। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल ग्रीन प्लांट्स डिस्प्ले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हरे पौधे होते हैं, सिर्फ हरे पौधे, ध्यान दीजिए, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। A green plant produces its own food by the process of photosynthesis by using non-living component of the environment। यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसको करके अपना खाना खुद बनाते हैं एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों की सहायता लेके, जैसे मैंने आपको बताया क्या, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उन ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। और जिस मोड, यानी कि जिस तरीके की वो न्यूट्रिशन करते हैं उस मोड को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेंस ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर फूड। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना देते हैं, तो वो प्लांट भी क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर फूड इन द नेचर। अब हम जानेंगे उस प्रोसेस को, यानी कि फोटोसिंथेसिस है क्या। Photosynthesis is a process by which plants prepare their food by using water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll in the presence of sunlight as a source of energy। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और वो यूज क्या करते हैं? सबसे पहले तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, और इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए उन्हें सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक छोटी पिगमेंट होता है जो पत्तों में पाया जाता है, यानी कि ओनली ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। तो इन्हीं सब के प्रोसेस के बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद प्लांट क्या बनाते हैं? अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और उसके साथ बाद में वो ऑक्सीजन भी निकालते हैं। देखिए आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके दी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो में दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C6H12O6, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है O2 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट आगे यहाँ पे 6 लगाया गया है। तो ये है हमारी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है। ये बताते हैं सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। सबसे पहले तो ऊपर से सनलाइट मिल रही है, जो पत्ते हैं पत्तों में क्या है? ग्लूकोज बन रहा है, और ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि इनके अंदर ही जो छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके कारण पत्ते क्या हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। दूसरा आ गया स्टेम। स्टेम किस लिए है? स्टेम हमें ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों तक वाटर मिनरल्स को, ठीक है। और वो वाटर मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से। जो हम सॉइल में कोई भी पानी देते हैं वो सारे रूट हेयर्स से जाके मॉइस्चर वो ऊपर ट्रैवल करके पत्तों तक पहुंचते हैं,
और जब ये सारा खाना बन जाता है तो रेसिड्यूल के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज होती है जो बाहर वातावरण में पहुंचती है और जिससे हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। ग्रीन लीव्स और स्टेम्स ऑफ यंग प्लांट कंटेन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। आपको पता है जो छोटे प्लांट होते हैं उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं और पत्ते भी। द क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है। यही ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट कहने के मतलब है छोटे छोटे दाने कह सकते हैं आप। क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। यही क्लोरोफिल जब सनलाइट पड़ती है तो वो अपने अंदर उसको ट्रैप कर लेता है। और वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से, जो हमारे प्लांट के थिन रूट हेयर होते हैं वहां से वो एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में बाय वस्कुलर टिश्यू। जो उसमें प्लांट के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, वो हम आगे मैं बताऊंगी वो कौन से हैं। वही टिश्यूज जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं उसके तने में, वही ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हर पार्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर आर स्मॉल पोर्स एंड ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द एयर। अब जो पत्ता होता है उसकी निचली साइड में एक छोटे छोटे पोर्स, छिद्र होते हैं, इसको दाने दाने से कहते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, वो उसको स्टोमेटा कहा जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा। बाहर के एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है। और जो अपर पोर्शन होता है लीफ का, वहां से जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि सनलाइट। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट भी मिल गई। और वाटर जो चाहिए होता है वो कहाँ से मिल जाता है हमें, रूट हेयर से, जो स्टेम के थ्रू और जो पत्ते की वीन होती है उसके थ्रू पत्तों तक पहुंच जाता है। अब हमें सारी चीजें मिल गई और यहाँ से हमारा प्रोसेस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का शुरू हो गया। और जब ये रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो फिर एटमॉस्फेयर में कहाँ से छोड़ते हैं, उसी स्टोमेटा के पोर्स से। ये आपको देखो इंटरनल पार्ट ऑफ द लीफ आपको दिखाया गया है क्या क्या होता है। एक टिश्यूज हैं, ये जाइलम और फोलम एक टिश्यूज होते हैं, वो अंदर आपको दिखाए गए हैं। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ठीक है, और बाकी आपको इनको सेल के शेप दिखाए गए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अगले पेज में। Hence photosynthesis help to maintain a balance between oxygen and carbon dioxide। और यही प्रोसेस क्या है, हमारी जो पृथ्वी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो करके रखा हुआ है इन्हीं पेड़ पौधों ने। The absorbed water and minerals are conducted to other part of the plant through a water conducting tissue called xylem। अब ये आता है xylem, ये एक प्लांट का टिश्यू है जो मैंने आपको बताया स्टेम में होता है। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल जो सॉल्ट होते हैं रूट से वो ट्रांसफर करता है। और द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू फूड कंडक्टिंग टिश्यू फोलम। और जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उस पत्ते के अंदर, वो पत्ते के अंदर जो खाना बनता है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो बाकी जगहों में, बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में कौन पहुंचाता है, एक अनदर टिश्यू जिसको फूड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं और उसका नाम क्या है, फोलम। ठीक है, जाइलम हो गया वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो वाटर को ट्रांसफर करता है, और फोलम हो गया फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो फूड को ट्रांसफर करते हैं। ये दोनों टिश्यूज कहाँ, स्टेम ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द मिनरल सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर प्रोवाइड प्लांट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। यही जो मिनरल सॉल्ट होते हैं, जो वाटर तो है ही, वाटर में कुछ मिनरल्स भी होते हैं ना जो रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी एक कल्टीवेटेड फील्ड होता है, मतलब जिसको जोता जाता है, उसमें ये बेसिक सॉल्ट होते ही होते हैं। अगर ना हो तो फिर भी हम उसको एज अ फर्टिलाइजर के रूप में डाल देते हैं, जो हम खाद डालते हैं उस खाद में ये सारी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कोई भी। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज तो बनता ही और ऑक्सीजन निकलता है, आपने वो रिएक्शन में भी देख लिया था। द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म। उसका कुछ हिस्सा एक इनसॉल्युबल जो मिक्स नहीं हो पाता है वो स्टोर हो जाता है लीफ, स्टेम और रूट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में, लीफ में भी, रूट में भी और स्टेम में भी। और बाकी जो
बाकी फूड जो होता है वो सिंथेसाइज करके आपको सारे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है प्लांट की उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस इज फाइंड आउट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। और सिंपल तरीका है आपका फाइंड आउट करने का कि एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं। उसको देखने का तरीका सिंपल है। अगर उस किसी भी पत्ते में स्टार्च होगा दैट मीन्स उसमें वो प्रोसेस हुआ है, तभी तो स्टार्च स्टोर हुआ है, मतलब स्टोर हुआ है ना उसमें। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, ग्लूकोज उसने सारा न्यूट्रिशन बॉडी पार्ट्स में भेज दिया, लेकिन जो इनसॉल्युबल स्टार्च था वो तो स्टेम या लीफ में होगा ना वहाँ पे स्टोर। तो अगर आप किसी भी पत्ते में इसका टेस्ट करें कि स्टार्च है या नहीं, आपको पता चल जाएगा कि उस प्लांट में या उस लीफ में ये प्रोसेस हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। ऑब्वियसली एक प्रोसेस है जब प्लांट क्या अपना खाना बनाते हैं। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग, और यही प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, हम भी यही खाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये भी प्राइमरी सोर्स है खाना का। दूसरा है ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पेड़ पौधे वो बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये पहले भी बताया था, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, हेल्प करता है बैलेंस करने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरे आपको बहुत सी एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी एक दी हुई है कि स्टार्च कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्च फाइंड आउट करने के लिए एक सोल्यूशन होता है जिसको आयोडीन सोल्यूशन कहते हैं। पहले पत्ते को बॉईल करो, फिर उसको धो, फिर उसको अल्कोहल में करो, फिर उसको फिर से धो और उसके ऊपर स्टार्च डालो। अगर स्टार्च डाल के उसका रंग जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा दैट मीन्स उस पत्ते में क्या है, स्टार्च, ठीक है, तो इसी को हम स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया है द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। अब आपको बहुत सी इसमें एक्टिविटीज़ करके बताई होंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस है कि नहीं। ऑब्वियसली आपको स्टार्च बताना है। यहाँ पे एक पत्ते के हिस्से को बंद रखा गया है, इसको ना सनलाइट पड़ रही है ना खाना दे पा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये पोर्शन जो है आपका फीका पड़ जाएगा, ये ग्रीन पोर्शन नहीं रहेगा। तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो बाकी जितना प्रोसेस है जहाँ पे स्टार्च स्टोर है वो सारा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ पे स्टार्च नहीं था, जहाँ पे खाना नहीं बन पाया, वो आपका वाइट रहेगा। आगे भी आपको बहुत सारे बताए हैं, तो ये सब आपकी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते किसे? सम प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सच प्लांट कैन नॉट मेक। अब मैंने कहा था सिर्फ ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, और अगर क्लोरोफिल होगा तभी वो अपना खाना बना पाएंगे, लेकिन कुछ नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, अब वो अपना खाना तो खुद बना नहीं सकते, इसलिए उनको न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम भी किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो जब कोई भी प्लांट किसी और पे डिपेंड होता है अपना खाना बनाने के लिए, उस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट। The non-green plant और animal भी like बैक्टीरिया, फंगी, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे, ठीक है। अब जिस तरीके से ये डिपेंड करते हैं उस तरीके से इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आते हैं हम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वाले कौन से प्लांट होते हैं, प्लांट या एनिमल्स। यहाँ एनिमल्स में हम सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। अब पहले पैरासाइट में बताया है दीज आर द प्लांट्स और एनिमल विच लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो पैरासाइट होते हैं ये किसी की बॉडी के ऊपर होते हैं या अंदर होते हैं, ठीक है, और जिसकी बॉडी के ऊपर होते हैं उस बॉडी को होस्ट कहा जाता है, और फिर ये उस होस्ट पे अटैक करते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर या अंदर
जम जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है डॉडर, जिसे अमरबल भी कहा जाता है। ये एक टोटल पैरासाइट है, मतलब ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर। ये जिस प्लांट या एनिमल के ऊपर होता है वहाँ का पूरा खाना, वाटर, मिनरल सब कुछ उससे ले लेता है। ये एक तरह का रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हॉस्टोरिया भी कहा जाता है। प्लांट्स सच एज विस्कम बियर ग्रीन लीव्स। अब जो ये दूसरा प्लांट है, जैसे इसमें देखिए आपको फोटो दी हुई है दो। जो पहला वाला प्लांट है वो आपका था अमरबल। ये जो बाहर की येलो वाली इसको कवर कर रही है, ये एक तरह का पैरासाइट है। इसने इस प्लांट को पूरी तरीके से कवर कर लिया और इसका सारा मिनरल और वाटर इसको सक कर लेगा। अब ये दूसरा जो प्लांट है ये विस्कम है, जो बी वाला प्लांट है। इसके तो अपने ग्रीन लीव होते हैं, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट, हाफ। मतलब कि ये अपना खाना तो खुद बनाता है, लेकिन वाटर और मिनरल इसको लेने के लिए किसी और के ऊपर इसको होस्ट बनाना पड़ता है, तो इसको पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तभी ये इस नीचे वाले यानी कि नीचे वाले प्लांट के ऊपर ये उगा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये एक फुल्ली भी होते हैं टोटली पैरासाइट और एक होते हैं पार्शियली पैरासाइट। नेक्स्ट आते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट किसे कहते हैं? ये भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो फूड अपना कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मरे हुई या सड़ी हुई चीजें होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये एक तरह का एंजाइम निकालते हैं एक तरह का, और ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने खाने को सिंपलर फॉर्म में और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अग्राकस यानी कि मशरूम, जो जंगली मशरूम मिलते हैं। फंगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। फंगी, ईस्ट आपको पता है, जैसे ब्रेड को आपने देखा होगा, एक दो दिन ब्रेड रख लो तो उसके ऊपर वो पूरा ग्रीन ग्रीन फंगस आ जाता है। वो भी एक तरह का क्या होता है? सैप्रोफाइट होते हैं। वो फंगस क्या, उस ब्रेड, जब वो ब्रेड सड़ जाता है, मर जाता है, फिर उसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं और उसको पूरी तरीके से सक कर लेते हैं उससे सारा न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट आता है आपको इंसेक्टोवोरस प्लांट। इंसेक्टोवोरस प्लांट कैसे कहते हैं? जैसे कि एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। कोई एनिमल होते हैं ना, जैसे लिजर्ड वगैरह हो गया। अब वैसे ही प्लांट भी होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े खा लेते हैं। उनके पास एक स्पेशल तरीका होता है उन्हें खाने का। उन प्लांट्स को, वो ग्रीन कलर के तो होते हैं, अब ग्रीन कलर हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? पार्शियली ऑटोट्रॉपिक बोला जाएगा, और पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, मतलब वो अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उनको दूसरों से वो चीजें लेनी पड़ती हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको दिया गया है क्या? वीनस फ्लाईट्रैप या पिचर प्लांट, और भी आपको बताए गए हैं ड्रोसेरा, रेफ्लेशिया, ट्रिकुलेरिया, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो बाकी इनको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो ये इंसेक्ट से ले लेते हैं एज ए सप्लीमेंट टू देयर फूड, अपने खाने में एक और ऐड करने के लिए न्यूट्रिशन। अब ये इंसेक्ट्स लेते कैसे, यहाँ पे बताएं। जैसे पिचर प्लांट है, ये जो सेकंड टाइप का है प्लांट, आपको राइट हैंड साइड में दिखा होगा, इस प्लांट को बोलते हैं पिचर प्लांट। ये इस तरीके से बनाया गया है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर है इसका कलर इतना सुंदर होता है कि ये जितने इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इनकी एज पे बैठते हैं, ये अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं और उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और जो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं उनको वो पूरा तोड़ मोड़ के उनको सिंपलर फॉर्म में डाइल्यूट कर लेते हैं और अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। अब ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन है? इसमें दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके काम करते हैं, मतलब इसमें दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है लीचन। अब लीचन कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का, इसमें एल्गी और फंगस दोनों हैं। एल्गी हो गया ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना खुद बनाता, और फंगस था, हमने ऊपर पढ़ा था क्या है, एक सैप्रोफाइट है जो डेड चीजों पे खाना खाता है। अब ये फंगस जो है वो डेड चीजों से वाटर एंड मिनरल लेके एल्गी को देता है, और एल्गी जो खाना बनाता है वो फंगस को देता है। तो ये एक दूसरे की कमी को साथ मिलके पूरा करते हैं। तो इसी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशन। ये आपको लीचन का डायग्राम दिया हुआ है, ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारी लकड़ियों पे बना होता है। नेक्स्ट पेज में आपको डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप दिखाया है, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा। इसके आपको नीचे एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है रेप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल।
अब आपने देखा होगा रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि सॉइल के जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें कैसे कमी आ जाती है और उनको कैसे पूरा किया जाता है। अब इसको मैं आपको सिंपल फॉर्म में हिंदी में समझा देती हूँ सारा। जैसे कि आपको पता है अगर एक ही खेत में बार बार खेती की जाए तो कुछ टाइम के बाद, सालों के बाद, उस जो खेत का या सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आपको ऊपर भी बताया था नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह, ये जो होती है इनकी कमी हो जाती है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए ही क्या डालते हैं वो किसान, खाद डालते हैं, क्योंकि खाद में ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो यही खाद डाली जाती है और जो डेफिशिएंसी होती है सॉइल को फिर पूरा किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसे एक दो प्लांट भी होते हैं जिनमें अपनी एक पावर होती है कि क्या उनमें न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन को पूरा करने की, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। The nutrient provided by manure and fertilizer are nitrogen, phosphorus and potassium which are also contained in the soil. अब सॉइल में पहले से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, लेकिन किसी किसी सॉइल की अगर वो बोलते हैं जैसे उपजाऊ ना हो, उसमें फर्टिलिटी कम हो जाए, तो हम अलग से खाद डाल देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पानी से मिल जाता है। नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एक सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जिसे नाइट्रेट्स कहा जाता है, तभी वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक तरह का एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं राइजोबियम, यहाँ पे आपको फैक्ट फाइल में दिया हुआ है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करवा सकता है प्लांट में। ठीक है, और ऐसा राइजोबियम बैक्टीरिया किस में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट कहते किसे हैं, ये रूट्स में पाया जाता है प्लांट के, जैसे कि मटर के हो गए, जो कॉर्न होता है मक्की का वो हो गया, बीन्स हो गए, इनके जो रूट्स होता है ना, इनमें ये राइजोबियम पहले से ही प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ कुछ दालों में भी ये राइजोबियम नोड्यूल्स में होते हैं। नोड्यूल्स मतलब ऐसे जैसे जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे गोले गोले की तरह चिपके होंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो जड़ों को एकदम सुझा देता है, ऐसे गोले गोले की तरह उनसे चिपक जाता है, और यही क्या करता है फिर एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन लेके उसमें रूट्स में उसको मिक्स कर देता है और डायरेक्ट उनको पहुंचा देता है प्लांट्स के लिए। इसलिए जितने भी जो फार्मर्स होते हैं वो कभी कभी इन सब चीज़ों की भी खेती लगाते हैं, ताकि वो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा कर सकें, बिना खाद डाले उनको इन्हीं लेग्यूमिनस प्लांट से ही सॉइल में जो है नाइट्रोजन की कमी या फास्फोरस जो भी है उनकी कमी को पूरा कर सकें। ठीक है, तो यही होता है। एट द सेम टाइम द बैक्टीरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट, और इसी टाइम पे ये जो बैक्टीरिया होता है प्लांट से अपना घर भी शेल्टर यानी कि जगह भी इसको मिल जाती है और वहाँ से अपना खाना भी ले लेता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये राइजोम बैक्टीरिया और ये प्लांट क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही कहलाता है। These plant make the soil nitrogen rich, ये प्लांट सॉइल को क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर के लिए, ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। हाउएवर इन द केस ऑफ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में कैसे होगा, खेतों में तो चलो कर दिया, फॉरेस्ट में कैसे होता है। फॉरेस्ट में सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है उनको पूरा करने की हेल्प कौन करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल। वहाँ पे जब प्लांट कोई मर जाता है या एनिमल कोई मर जाता है तो वो कुछ टाइम वहाँ पड़े पड़े डिके हो जाता है और वो एक तरह का मैन्यूर प्रदान कर देता है उन फॉरेस्ट के पेड़ों के लिए, और वो फिर क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके की टर्म्स दिए हुए हैं। की टर्म्स में आपको डेफिनेशंस दी गई हैं ऑटोट्रॉप्स की, हेटेरोट्रॉप्स की, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइट्स। आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर की शॉर्ट में समरी भी दी गई है, प्लीज़ इसे भी रीड ज़रूर करें ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले आपके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो हम ये आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
Which of the following gets absorbed from the atmosphere during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या चीज एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर से? नाइट्रोजन करते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा था प्लांट्स नहीं कर सकते। ऑक्सीजन तो बाद में एंड प्रोडक्ट के तौर पे निकलता था। सी आ गया वाटर वेपर, वाटर वेपर भी नहीं करते, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट इज। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको क्या कहते थे? क्लोरोफिल, तो इसका ऑप्शन है सी। थर्ड है आपका ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द होस्ट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो होस्ट बना के अपनी न्यूट्रिशन लेता था वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म थे? पैरासाइट, तो इसका होगा डी। विच ऑफ दीज इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इनमें से जो चीजें दी हैं इसमें क्या जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, तो कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? सी, यानी कि नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइट। इनमें जो एग्जांपल दी इसमें सैप्रोफाइट कौन सा है, तो ये मैं आपको खुद करने के लिए देती हूँ, आप बुक पढ़ें और यहाँ से बताएं। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट। इनमें से पैरासाइट कौन सा है ये भी आप खुद बताएं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में बताता है? मैंने आपको बताया था ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज भी किस तरह का होता है? शुगर, इसको शुगर भी कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंसेक्टोवायरस प्लांट है, ये भी आप खुद बुक में से पढ़ के बता दीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑल द ऑर्गेनिज्म यूज डैश टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। क्या चाहिए होता है उनको? फूड, तो इसमें आप फूड लिखिए या आप न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। यहाँ आप हेटेरोट्रोफ लिखेंगे, PHS होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के नाम पूछे हैं, मोड ऑफ नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च टर्न आयोडीन। स्टार्च आयोडीन को किस में बदल देता है? इन ब्लू ब्लैक कलर। नेक्स्ट है प्लांट नीड डैश डैश एंड डैश फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या चार चीज चाहिए होती हैं उसको? ऑक्सीजन नहीं, आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन प्लांट। वो पिगमेंट का नाम क्या है जो ग्रीन कलर का होता है? क्लोरोफिल। इन सब की स्पेलिंग जो है आप बुक में से देख लें। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सेप्रोफाइट आर ग्रीन इन कलर। जो सेप्रोफाइट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं? नहीं, तो ये फॉल्स है। राइजोबियम बैक्टीरिया कैन डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये सही है, ट्रू। डोडर इज अ टोटल पैरासाइट। ये भी सही है, ट्रू। सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन देयर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ये भी सही है, हाँ होते हैं। आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फैट। गलत है, ये फैट के लिए नहीं स्टार्च के लिए किया जाता है यूज। मैच द कॉलम में, अब इसको मैच करना पर क्लोरोफिल के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे किसमें प्रेजेंट होता है? लीफ में, तो 1 का क्या होगा? डी। नाइट्रोजन किसके साथ होता है? नाइट्रोजन क्या है? इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आप लिखेंगे बैक्टीरिया, क्योंकि नाइट्रोजन कौन लेता है? एक राइजोबियम बैक्टीरिया। अमरबल, अमरबल एक क्या था आपने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, किसमें आता था वो? पैरासाइट में, तो ये हुआ 3E के साथ। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रोप्स होते हैं, वो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो 4 होगा B के साथ। और इंसेक्ट्स क्या होंगे आपके इसमें? ये पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करते हैं? उस इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो ये होगा 5C के साथ। फाइंड द ऑड वन आउट। अब इनमें से जो अलग है उनको सर्कल कीजिए। पहले लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विटामिन, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो विटामिन को छोड़ के बाकी 4 किसमें होते हैं यूज? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो विटामिन को सर्कल करें। सेकेंड है लीफ, स्टेम, रूट, ऑक्सीजन, रूट हेयर। तो बाकी सब तो पार्ट ऑफ द प्लांट है, सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को सर्कल करें। बाकी है पिचर प्लांट, वीनस ट्रैप, रोज, ड्रोसेरा और फ्लीशिया। अब आप देखेंगे बाकी सारे आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? इंसेक्टोवोरस प्लांट के नाम दिए हैं, सिर्फ एक रोज नहीं है, तो रोज को सर्कल कीजिए। नेक्स्ट आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस? इसका आंसर है
The essential factors for photosynthesis are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Second question, what happens when you add a drop of iodine to starch? Answer, when we add a drop of iodine into starch, it changes the color of leaf from green to blue-black. Question number third, which cell controls the opening and closing of stomata? इसका आंसर है guard cells are the cells surrounding each stoma. They help to regulate the rate of transpiration by opening and closing the stomata. Next question है question number 4. Plant need nitrogen to make protein. Can they absorb nitrogen from the atmosphere? तो इसका आंसर क्या आएगा? No, they cannot absorb nitrogen directly from the atmosphere. It has to be first converted into nitrates, its soluble form. Question number 5. Complete the equation. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं? यह आपने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा, वहीं से आप देख के इक्वेशन को पूरा कीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? यस, आई थिंक इफ मोर लाइट विल बी अवेलेबल टू ड्राइव द रिएक्शन, मोर विल बी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. इसमें है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर स्टोमाटा, व्हाट आर दे नॉर्मली लोकेटेड, वेयर आर दे नॉर्मली लोकेटेड? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? स्टोमाटा आर द स्मॉल पोर्स और ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. दे आर मेनली लोकेटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है. तो ये जो शॉर्ट नोट है, आप अगर देखेंगे पीछे आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, वहां से भी आप लिख सकते हैं. फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ इसका आंसर. द ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. द वाटर is absorbed by the roots and transferred to the leaves. Stomata present on the lower side of the leaf diffuses carbon dioxide from the atmosphere, and the process of photosynthesis takes place. The oxygen produced during the reaction is released in the atmosphere through the stomata. Next question है, what are the end products of photosynthesis and what is the significance of photosynthesis? आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या है? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड क्या निकलता है उसमें? ऑक्सीजन. ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन निकलता है. ठीक है. और सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस आप बुक में से पेज नंबर 3 पे आपको दिया हुआ है, आप वहां से इजिली नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल? तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लांट वाटर एंड मिनरल कैसे लेते हैं. तो आप लिखेंगे वाटर इज फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय रूट ऑफ द प्लांट. द अब्सॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर कंडक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम. एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो जाइलम वो बाकी जगहों पे उसको देता है. आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसेक्टोवोरस प्लांट. अब इंसेक्टोवोरस प्लांट में आपने क्या करना है? इसका आंसर लिखना है. तो शॉर्ट नोट आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है. आप अगर पेज नंबर 6 में देखेंगे तो इंसेक्टोवोरस प्लांट का आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट में आप इजीली लिख सकते हैं. वहाँ पे आप पहले लाइक एनिमल से स्टार्ट करेंगे, वहां से लेके आपने एग्जाम्पल रफेलिसिया तक लिखना है. उसके बाद आपने पिचर प्लांट की एग्जाम्पल देनी है. आप वहां पे लिखेंगे इन द पिचर प्लांट क्या होता है? व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द एज ऑफ द पिचर प्लांट. वहां से आप लिख के बाय द सेल ऑफ द प्लांट तक लिखेंगे उस पूरा पैराग्राफ को. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप. तो ये भी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 7 में. उस टेबल को बनाएं और इसके एग्जाम्पल के साथ इनको डिफरेंशिएट करें. अब नेक्स्ट आते हैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको मैंने ऑलमोस्ट शॉर्ट में सारा बता दिया है. आप इस बुक को रीड करें और इनको भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को उसी में से एकदम मिनिमम कितने 100 वर्ड्स तक या 150 वर्ड्स तक आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को
लिखना है। तो ये सारा वर्क करने के लिए फिर से जो हमने आपको PDF फाइल दी है उसको रीड करें, इस वीडियो को भी देखें, समझें और फिर इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करें। तो आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने थॉरली आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप फिर से इसको रीड करें, अच्छे से समझें और अपना होमवर्क ज़रूर करें। फिर भी कोई अगर आपको परेशानी है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें इनबॉक्स करें, कमेंट में लिखें या मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।